जय हिंद दोस्तों, सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक कॉलमदान घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार का है, इस घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कॉलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमारी इतना 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 है। देख सकते हैं कि ये कॉलमदान है जो 4 शंकुओं से, इसमें 4 शंक्वाकार होल बना हुआ है। इसमें आप जान सकते हैं इसमें 4 शंक्वाकार होल है। इसमें पेन स्टैंड है, इसमें हम लोग पेन को हम लोग इसी में रख सकते हैं। तो पेन रखने वाला पेन स्टैंड क गो है, 4 गो है, जिसका साइज दिया गया है 15, 10 और 3.5। ठीक, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है। जो गड्ढा है ना, ये इसका यहाँ पर दिया है, इसका त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 है। इसका गहराई है 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए कि ये लकड़ी का एक लकड़ी है, पूरा लकड़ी का गुटका है और इसमें से 4 शंकु निकाल लिया गया, 4 शंकु का होल मार दिया गया। तो जो शंक्वाकार होल का लकड़ी है वो कहाँ जाएगा? बाहर निकल जाएगा, चल जाएगा डस्ट में। तो उस घनाभ में से 4 शंक्वाकार होल निकाल लेंगे, 4 शंक्वाकार होल निकाल लेंगे तो शेष बचे लकड़ी का आयतन क्या होगा? शेष बचे लकड़ी का आयतन निकालना है। अगर लकड़ी का गुटका है उसमें से 4 हम शंक्वाकार होल निकाल लिए, 4 गो होल निकाल लिए, तो इसमें शेष बचे लकड़ी का आयतन निकालना है। तो इसके लिए देखिए, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर लकड़ी जो है, ये लकड़ी का गुटका जो है कैसा है? तो ये घनाभकार है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। लिखेंगे घनाभकार लकड़ी में एल का मान जो है 15 सेंटीमीटर, बी चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु का जो त्रिज्या और ऊंचाई है, त्रिज्या और ऊंचाई, इसका त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। अब बताइए कि दोनों का माप दिया गया है, लकड़ी का भी माप दिया गया है, वो जो लकड़ी है घनाभकार, और शंक्वाकार जो होल करना है उसका भी माप दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें शेष बचे लकड़ी का आयतन निकालना है। तो शेष बचे लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार होल का आयतन। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कॉलमदान में बचे शेष लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसमें शंकु को बना हुआ है 4 गुना, हम यहीं से 4 से इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो है इसमें मान रखेंगे। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? LBH। शंकु का आयतन LBH, इसमें छोटा वाला h है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। शंकु का ऊंचाई बड़ा h माना गया है, h। तो L का मान जो है वो हो गया 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 गुणा पाई के मान 22/7 गुणा r के मान, त्रिज्या जो है वो 0.5 है और गुणे ऊंचाई जो है वो 1.4 है। अब इसको गुणा कर लेंगे 15 10 में 150। रुकिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, दशमलव को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 4 गुणा, ये जो है कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 गुना 14, 7 से कटेगा 7 गुना 14, 4 गुने 22 गुने 5 25 0.25 0.2 बटे में। अब इसके बाद इसके नीचे में क्या बच गया? 3। अब हम लोग इसको कटा लेंगे।
ठीक, ये कट जाएगा 15 का गुणा 35 में, 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 3 45 7 52, 525 माइनस 2200 के 88, 22 गुणा 2500 का 100, 2500 का 100 पॉइंट 2 अंक के बाद गुणा 0.2 बटे में 3। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 525 माइनस गुणा कर लेते हैं। ये 1.0 का मतलब कि केवल 1, तो 22 से कम 22, 22 गुणा के 44, पॉइंट बीच में यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसका पॉइंट खत्म हो गया है, बटे में 3। अब इसको हम लोग एलसीएम करके 3 हो जाएगा, 5 3 15 के 5, 3 गुना 6 7, 5 3 15 माइनस 4.4, इसको माइनस कर लेंगे 5, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 5 7 0.6, इसको कटाएंगे तो ये कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्योंकि ये आयतन है, ये आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से जो है ये रेडी हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 है, इसके ऊपरी सिरे जो खुला है त्रिज्या 5 है, यह ऊपर से पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, प्रत्येक की त्रिज्या इतना है, डाला जाता है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन में पढ़ करके यही समझिएगा कि यहाँ पर एक बर्तन है बिना पेनी वाला, यानी कि शंक्वाकार है, देख सकते हैं। इसमें जो है गोली डालना है। अगर हम शंकु में गोली डालेंगे तो ये पूरा इसमें समझिए पानी से भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। और जब ये पानी से भरा हुआ है, अगर हम इसमें गोली डालेंगे तो पनिया बाहर गिरेगा कि ना, पानी बाहर गिरेगा, श्योर है। अब पानी इसमें 1/4 भाग बाहर गिरता है। जब गोली डालते हैं और गोली डालते डालते पूरा अगर भर जाता है, तब इस शंकु का 1/4 भाग, ये हो गया 2 भाग, ये हो गया 3 भाग, ये हो गया 4 भाग, 1 2 3 4, तो इसके 1/4 भाग का जो पानी है वो कहाँ गिर जाता है, बाहर। तो अब बताइए कि अगर इस गोली को पूरा भर देने से 1/4 भाग का पानी बाहर गिरता है, तो इसमें कुल कितनी गोली अटेगी, यही इसमें निकालना है। गोली का साइज दिया गया है, ये प्रत्येक गोली जो है ना उसका 0.5 त्रिज्या वाला जो है एक गोली है, इस साइज का गोली है। तो इसमें पूरा भरे हुए पानी में से, भरे हुए बर्तन में पानी में अगर गोली डालेंगे तो इसमें कितने गोली की संख्या आएगी, जबकि 1/4 हिस्सा का पानी बाहर गिर जाता है। यही क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब देखिए इसे कैसे बनाना है। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए। अगर इस तरह के सवाल में जब किसी की संख्या निकालना हो, आयतन संबंधित सवाल में अगर संख्या निकालना हो, तो आप उसमें ऐसे करेंगे, आयतन बराबर बड़े आकृति का आयतन बटे में छोटे आकृति का आयतन, बड़े आकृति का आयतन बटे में छोटे आकृति का आयतन। कैसे बोल दिए, फिर से सुनिए। अगर किसी आयतन वाले सवाल में संख्या निकालना हो तो आप यही करेंगे, बड़े आकृति का आयतन बटे में छोटे आकृति का आयतन, अगर भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का हम लोग साइज लिख लेते हैं। दोनों का साइज कितना दिया है लिखेंगे। शंकु में जो त्रिज्या है वो त्रिज्या का मान 5 है और ऊंचाई का मान कितना है, इसका ऊंचाई है 8। ठीक, शंकु का जो है त्रिज्या इसका कितना दिया गया है शंकु का, तो लिखा है कि ऊंचाई 8 है और जो ऊपर से खुला है उसका त्रिज्या 5 है, तो त्रिज्या 5 हो गया, ऊंचाई 8 हो गया। अब देखिए ये गोला में कितना है, तो गोला में जो है वो गोला का त्रिज्या दिया गया है 0.5, गोला का जो त्रिज्या है वो दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि इसमें बोल रहा है कि 1/4 हिस्से का पानी बाहर गिराता है। तो देखिए सबसे पहले हम उस शंक्वाकार भाग में कितना पानी है निकाल लेंगे, इसमें कुल कितना पानी है वो निकालेंगे। लिखेंगे शंकु में भरे पानी का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h,
1/3 पाई का मान 22/7, आर के मान त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या दिया गया है 5, इसका त्रिज्या है 5, ऊंचाई है 8। अब इसके बाद जो है इसको हल करेंगे तो 5 25, 25 8 200, 22 गुना 200 बटे में 17 के 21, 22 दूनी का 44, 4400 बटे में 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना शंकु में पानी है, लेकिन पनिया क्या होता है, तो पनिया चौथाई भाग बाहर गिर जाता है। कितना भाग पानी गिरता है, तो चौथाई हिस्सा का। तो इतना आयतन का चौथाई हिस्सा कितना बचेगा, लिखेंगे कि 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है, बाहर गिर जाता है। तो 4400 बटे में 21 गुना चौथाई कट जाएगा 1100 बार में, यानी कि 1100 बटे में 21 पानी गिर जाता है। तो यानी कि इतना उसका जो है ना, इतना भाग का पानी बाहर गिर गया। जितना आप जानते हैं कि जितना पानी उतना ही गिरता है जितना वस्तु स्थान गिरता है। मान लीजिए बाल्टी में पानी भरल है, एकदम ऊपरवश के भरल है, और उसमें हम एगो ईंचा उसमें डाल देंगे, तो ईंटवा के आयतन भर जितना ईंचा स्थान घेरता है, उसके स्थान घेरने भर ना पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो हम देख लिए कि इतना पानी बाहर गिर गया, ठीक है। अब जितना पानी बाहर गिरा उसी में क्या रहेगा, उसमें गोली हट जाएगा। तो लिखेंगे अब एक गोली का आयतन, एगो गोली का जो आयतन है वो गोली का कितना आयतन है, कितना साइज का है गोली। लिखेंगे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना त्रिज्या है इसका, इसका त्रिज्या है 0.5, 0.5। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको देखिए, इसमें तो कटने वाला कोई है नहीं। 5 25, 25 5 125, 4 गुने 22 गुने 0.125 बटे में 17 21। ये गुणा करने पर आ जाएगा 11 बटा में 21। इसको गुणा करेंगे आप ना, तो ये गुणा करने पर पूरा कितना आएगा, 11 पॉइंट कुछ 0 कुछ आएगा, यानी सिर्फ 11 आएगा, समझिए। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग गोली का भी आयतन निकाल लिए, गिरा हुआ भाग का भी पानी का भी आयतन निकाल लिए। अब हमें क्या करना है कि इसको निकालना है गोलियों की संख्या। लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर चौथाई भाग गिरे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन। अब बटे में इसका आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो चौथाई भाग गिरे हुए पानी का आयतन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है चौथाई भाग गिरे हुए पानी का आयतन कितना है, 1100 बटे में 21 है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर 1100 बटा में 21 बटा में एक गोली का आयतन आ गया 11 बटे में 21। ये इसमें कट जाएगा, 1100 बटे में 11 बचेगा, यहाँ पर कट जाएगा 100 बार में, यानी कि 100 गोली आंसर, ठीक। इस तरह से ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं, और वो है कि ये 6 सवाल है। ऊंचाई 220 और आधार का व्यास 24 वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान जो है लगभग इतना होता है। पाई का मान प्रयोग करना है कितना, 3.14 लीजिए, ठीक है। ये सब सवाल है। तो सुनिए, इसमें क्या है कि ऊंचाई 220 और आधार का व्यास 24 वाला एगो बेलन है, एगो ऐसा बेलन है कि वो उसका ऊंचाई कितना है 220 है, आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 वाला, जिस पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, ये लोहा का बना हुआ है। लोहा का इतना साइज, इतना ऊंचा है, इतना व्यास वाला लोहा का बना हुआ है स्तंभ। ये भी लोहा का, इसके ऊपर में एक और लोहा का स्तंभ है जिसका ऊंचाई 60 है, त्रिज्या 8 है। अब इसमें कितना लोहा है, लोहा का आयतन निकालना है, ठीक। बताना है कि ये लोहा
तराजू पर जोखने पर कितना केजी का आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें तराजू पर नहीं जोखना है, बिना तराजू पर जोखे हुए इसका वजन निकाल देना है आयतन के माध्यम से। तो हम ऐसे करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, इसका भी आयतन निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ देंगे तो पूरा आयतन आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। तो दोनों का आयतन जो जोड़ने पर आएगा उसमें हम लोग 8 से गुणा कर देंगे तो पूरा का आयतन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब वही काम करते हैं, लिखेंगे बड़ा बेलन में। इसमें 2 तरह का बेलन है, लिखेंगे बड़ा बेलन में। बड़ा बेलन का कितना त्रिज्या है और ऊंचाई है। तो बड़ा बेलन में ध्यान दीजिए, बड़ा बेलन का ना एक चीज़ दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है। लिखेंगे व्यास दिया है 24, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, बड़ा बेलन है तो इसको मानेंगे हम लोग बड़ा आर, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई है वो 220। ठीक, अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे छोटा बेलन में। लिखेंगे छोटा बेलन में इसका भी ऊंचाई त्रिज्या दिया है, इसका त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका दिया है 60 सेंटीमीटर। तो दोनों का आयतन निकाल के जोड़ लेंगे। लिखेंगे लोहे से बना स्तंभ का आयतन बराबर, लोहे से बना स्तंभ का आयतन बराबर बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन। बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन। दोनों का आयतन जोड़ लेंगे तो बड़ा बेलन का आयतन में क्या हो जाएगा, पाई बड़ा r²h। छोटा बेलन में पाई छोटा r²h। दोनों में पाई का कॉमन कर लेते हैं तो बड़ा r² बचेगा प्लस छोटा r² बचेगा। पाई का मान 3.14। बड़ा आर के मान जो है इसमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर और छोटा बड़ा इसका मान 220 है, यानी कि 12 का स्क्वायर 12 × 12 × 220 प्लस छोटा त्रिज्या ये है 8 गुणे ऊंचाई है 60। अब इसके बाद जो है इसका हम लोग हल कर लेते हैं। 3.14 12 का गुणा 12 में 144 गुणा 220 प्लस 8 × 64 गुणा 60। ठीक, इसे फिर हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, ये गुणा करने पर आएगा 31 और 60 0 प्लस ये गुणा करने पर आएगा 6 × 24 के 4 हासिल 2 6 × 36 2 38 0। इसे दोनों को जोड़ लेना है 3.14 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे 0 0 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 8 14 1 15 के 5 हासिल 1 1 3 4 4 1 5 और 3 35 520 और इसे गुणा कर लेना है तो ये गुणा करने पर आ जाएगा अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो इतना का कितना हो जाएगा, 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब का 8 से इसमें गुणा कर लेंगे 111 532.8। अगर गुणा करेंगे तो यह आएगा 892 ये आएगा 892 26.2.4 ग्राम। ये ग्राम में हुआ। अगर ग्राम को हम लोग केजी में करेंगे तो ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, आपको पता होगा। तो 892 262.4 बटे में 1000, ये हो गया केजी में। तो इससे आगे हल करेंगे तो ये आएगा 892 1000 में 3 0 तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर
892.2624, यानी कि ये इतना केजी का होगा, लगभग 892.26 केजी का ये लगभग में हम लोग मान लेते हैं एक वैल्यू होगा, समझे। तो हम लोग बिना इसे वजन किए हुए इसका वजन निकाल लिए, बिना तराजू पर तोले हुए। तो आयतन में इतना ताकत होता है कि तराजू रहे या ना रहे, आपके पास अगर नॉलेज है, आयतन निकाल करके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होता है मालूम करते हुए आराम से वजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज 3 प्रश्न का हल किए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।